हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और सबको पता है कि एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब अदर स्टेट में कौन कौन सी इस फॉर्म को भरें, क्योंकि फॉर्म चार्ज बहुत ज़्यादा है। और एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म है कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ना, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है ना कि जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है अदर स्टेट में, वो फॉर्म भर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना, उससे आधे घंटे बाद आपका तुरंत डिस्प्ले पे, जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है तो 15-20 मिनट बाद आपका डिस्प्ले पे रिजल्ट शो कर देता है। तो जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जो मतलब एसआई में छट चुके हैं, चाहे जो एसआई के पेपर दिए थे, चाहे सीजीएल में छट चुके हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि सिलेक्शन 100% उनका वहाँ पे होना होना है। क्योंकि इसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। जैसे जिस दिन आप 12 तारीख को एग्जाम है तो 12 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप पेपर दे के आएंगे वैसे आप फिजिकल की तैयारी करिए। और फिर उसके बाद फिर मतलब इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। तो मैं हर एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से एमपी गवर्नमेंट करते है उस तरीके से करिए। इससे फायदा क्या होता है ना कि जिस स्टूडेंट को होना होगा उसका हो जाता है, जिसको नहीं होना होता वो तुरंत अपना ट्रैक चेंज कर लेगा, काफ़ी साल इसमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ना, ये आपका है 7,090 पोस्ट पे। कितना? 7,090 पोस्ट पे है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है। और इसमें इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। इसमें क्या है, एमपी पुलिस कांस्टेबल जो है, इसमें क्या है, टोटल पोस्ट आपका 7,090 है। कितना है? 7,090 है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या है कि न्यू फोटो चाहिए एक। जब जो भी फॉर्म भरेगा ना, उसमें क्या उसको दो चीज़ करना पड़ेगा। एक तो एमपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से आपको रोजगार से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसके बाद से क्या है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके साइज का एक फोटो चाहिए। उस पर आपका नेम रहेगा और डेट ऑफ फोटो रहेगा। और उसके बाद से वो ऑटोमेटिक स्कैन किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ एक अलग इशू है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मैटर आता है। देखिए, इसका जो अप्लाई डेट है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 10 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि आपके पास 10 दिन और बचा हुआ है। आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एमपी की जो साइट होती है बहुत बेकार चलती है, लास्ट में काफ़ी परेशान करता है। तो ये हो गया। फीस, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फीस 560 रुपये होगी। अगर आप वहाँ के ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस 250 310 रुपये देना पड़ेगा। करेक्शन डेट, अगर आप कोई फॉर्म भर लिए हैं और गलती से आपसे या कैफे वाले से गलती हो जाती है, गलत हो जाता है, तो उसके लिए एक करेक्शन डेट भी आपको मिलेगा। वो करेक्शन डेट कब, उसको हम लोग देखते हैं। करेक्शन डेट आपको 15 जुलाई 2023 को करेक्शन डेट है। यानी कि 10 को फॉर्म कंप्लीट होगा, 15 को आपका 15 जुलाई को क्या है, आपका करेक्शन होगा। और अगस्त में 12 तारीख को आपका पेपर है। तो एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट आपका 12 अगस्त 2023 को क्या है, आपका एग्जाम है। यानी कि प्रिपरेशन जिसका बेस्ट है, अदर स्टेट में तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस भी अदर स्टेट वाले अगर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, उनकी अगर अच्छा खासा उनका मॉक में नंबर आ रहा है, तो वो इस फॉर्म को भरें। जिनका कम नंबर आ रहा है वो प्लीज़ इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा और टाइम भी इन्वेस्ट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो फिर इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट आपको 12 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम डेट है। एज लिमिट, एज लिमिट जो आपका है 10 जुलाई 2023 तक एज लिमिट मांगा गया है। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज कितना है? 36 साल होना चाहिए। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 36 साल होना चाहिए। देखिए, एमपी गवर्नमेंट बहुत बेस्ट डिसीजन लिया है। डिसीजन ये लिया है कि जो कोरोना में जो बच्चे ओवर एज हो गए थे उनको भी एक टाइम दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और रिक्वेस्ट ये की जा रही है यूपी गवर्नमेंट से कि अगर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो कोरोना में जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं उनको कम से कम एक चांस दिया जाए। इससे क्या होता है, काफ़ी बच्चे ओवर एज हो गए हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो ये चीज़ है। ये आपका एज लिमिट जो है 10 जुलाई 2023 से मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 36 साल होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चे 18 से 36 साल के बीच में है तो अपना फॉर्म डाल सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 36 के बीच में तो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगर जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी एससी एसटी, उनको भी 5 साल के लिए छूट दिया गया है। उनकी एज मिनिमम 18 साल से 41 साल तक है। यानी कि मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 41 साल तक है। ठीक है। सैलरी, जो उनकी सैलरी है ना, 19,500 से 62,000 तक सैलरी उनकी है। मैक्सिमम सैलरी 62,000 तक है। अब देखिए, विशेष सशस्त्र बल, जो विशेष सशस्त्र बल है इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल। यानी कि सिर्फ इसमें पुरुष फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल को ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए परमिशन नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो पोस्ट है आपका विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना है? 4,444 सीट है।
अब रेडियो ऑपरेटर कितनी सीट? रेडियो ऑपरेटर की 321 सीट रेडियो ऑपरेटर की है, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद से क्या होगा? आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल से के बाद क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपका मेडिकल होगा। यानी 4 प्रोसेस में इस फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। 4 प्रोसेस में इस फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। दूसरा जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में भी नंबर जुड़ेगा, उसका भी 100 में आपको कम से कम 30 नंबर लाना कंपलसरी है। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर उसके बाद से एक मेडिकल है। यानी 4 स्टेप में क्या है? आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन पे। अगर आपको विशेष सशस्त्र बल का फॉर्म डालना है तो जीडी यानी जीडी का आपको फॉर्म डालना है, तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। मैक्सिमम 10+2 कुछ भी हो तो कोई इशू नहीं है। यानी कि आप 10th पास किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो बच्चा एसटी से बिलोंग करता है और वो 8 पास है तो वो भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब देखिए रेडियो ऑपरेटर, जो मेरा रेडियो ऑपरेटर का है उसमें क्वालिफिकेशन क्या है? उसमें क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास किए हैं, 10th प्लस आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा करके आप आईटीआई किए हैं। अगर आप आईटीआई फीटर से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, मैकेनिक से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, आईटी से डिप्लोमा किए हैं, सीएस से डिप्लोमा किए हैं और कंप्यूटर साइंस अरे इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, वो इस फॉर्म को फिल करके उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिप्लोमा यानी कि रेडियो ऑपरेटर का जो क्वालिफिकेशन है मैंने बता दिया है कि 10 प्लस आईटीआई या 10+2 प्लस डिप्लोमा, यानी 12th प्लस डिप्लोमा या 10 प्लस आईटीआई। आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड रहेगा? फीटर रहेगा, इलेक्ट्रीशियन रहेगा, मैकेनिक्स रहेगा, मोटर मैकेनिक्स रहेगा। ये चीज़ ट्रेड, ये आपका ट्रेड रहेगा। और डिप्लोमा में क्या है? आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है और सीएस से किया है, आईटी से किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए। आगे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये आपका है, ये किस चीज़ का सिलेबस है? ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल के लिए आपका सिलेबस है। रिटन एग्जाम पहला 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटा टाइम रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लैंग्वेज आप हिंदी चूज कर सकते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप कोई भी लैंग्वेज हिंदी चूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? 40 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा समान ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से। यानी 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा समान ज्ञान से। रीजनिंग से, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा। और साइंस और मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे के पास आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। अब सिलेबस रेडियो ऑपरेटर का क्या सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 2 घंटे का टाइम रहेगा। रेडियो ऑपरेटर का जो सिलेबस है वो आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। आप वहां से 2 मिनट देख लीजिए, फिर हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। सिलेबस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका सिलेबस आपको बताना था। देखो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर आपका तकनीकी जो परीक्षा होगा, जो रेडियो ऑपरेटर का जैसे मैंने बताया 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय होगा। आपका MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपका पूछा क्या जाएगा? सबसे पहले दोस्तों आपको बात करें ना तो यहाँ पे देखो आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक्स हार्डवेयर, जिसमें आपने दोस्तों कर रखा है तकनीकी डिग्री, उससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। 2 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट का स्तर का आपका सवाल पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपको बताना था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बाकी का तो मैंने बोर्ड पॉलिटी बता दिया, फिर से आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो, ठीक है। प्रथम आपका जो परीक्षा है वो वाला यहाँ पर। आपको रेडियो ऑपरेटर के जो सिलेबस है समझ में आ गया होगा किस किस स्टेट से कितना कितना क्वेश्चन आएगा। हमने बताया था कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटा टाइम रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम लोग क्या है फिजिकल पर देख लेते हैं। फिजिकल जो इसका फिजिकल होता है उसमें आपको 100 नंबर का फिजिकल होता है। आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। कितना नंबर? 30 नंबर लाना कंपलसरी है। हाइट जो है जनरल और ओबीसी की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC/ST की हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है आपका नॉर्मल 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सिर्फ उनका मतलब उनका फिजिकल डिटेल है जो सिर्फ विशेष सशस्त्र बल के लिए अप्लाई करेंगे। जो विशेष सशस्त्र बल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे ओनली मेल, ये इनके लिए
फिजिकल का डिटेल है। आगे डिटेल आप वीडियो के मतलब वीडियो में आपके आगे मतलब मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए। दोस्तों सेकेंड स्टेज का जैसे मैंने बताया आपका फिजिकल में टोटल आपको बता दो ना, टोटल विद्यार्थियों को कितना गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। टोटल दोस्तों 7 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, जितना वैकेंसी है उसका 7 गुना यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा ना, टोटल वैकेंसी अगर आपको मान के चलो ना, टोटल वैकेंसी कितनी है 7090 पोस्ट है, उसका 7 गुना निकाल दीजिए, उतना बच्चों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका जो फिजिकल है ना, 100 में से 30 अंक दोस्तों 30% न्यूनतम आपको लाना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों ये देखो आरक्षक जो रेडियो ऑपरेटर के लिए 800 मीटर का दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक यानी 240% 8 अंक लाना यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। अब देखो शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो सभी कुछ स्पष्ट रूप से बता देते हैं। अनारक्षित यानी जनरल हो गया, और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए जैसे मैंने बोर्ड पर बताया 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84। ठीक है, बाकी गोरखा गढ़वाली कुमायूं का मामले में अगर पुरुष की बात करें 157 79 से 84 चेस्ट। बाकी जैसे मैंने बोर्ड पर बताया आप अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, एसी हो, एसटी हो और मराठा हो, पुरुष के लिए 165 और 79 से 84 आपका चेस्ट। बाकी देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका अन्य विशेष बल है ना, उसको छोड़कर जिसमें 4444 पोस्ट वैकेंसी है, इसका बताना था। हालांकि ऊपर वाला तो मैंने बोर्ड पे भी बता दिया। देखो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी के लिए, देखो अनारक्षित यानी जनरल, अनुसूचित आपका जाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ये भी दोस्तों पुरुष और महिला दोनों के लिए है। यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86। फीमेल के लिए चेस्ट की जरूरत नहीं होती है। फीमेल कैंडिडेट अगर आप अनारक्षित यानी जनरल है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग के फीमेल है 155 सेंटीमीटर। क्लियर है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर दोस्तों ये पुरुष के लिए 160, बाकी महिला के लिए 155। ठीक है, और 76 से 81 आपका चेस्ट। बात समझे कि नहीं समझे, सबसे पहले फिर से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों अगर आप 4444 पोस्ट है जिसमें आपका विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, उसमें अगर आप दोस्तों जनरल है तो 168 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पर लिखा गया है। फीमेल में दोस्तों अगर बात करें जनरल, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 155। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 160 सेंटीमीटर, ये दोस्तों अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए बता रहा हूँ, ये एसटी के लिए है, और महिला में 155 एसटी में। क्लियर है। चलो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पर आप स्वास्थ्य के बारे में देखो तो ये सब आपका दिया गया है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ नीचे। ठीक है, बाकी आप आओगे ना तो यहाँ पर सारा कुछ दोस्तों सारा कुछ दिया गया है, जैसे आपका कितना कितना नंबर मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, चयन, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, नीचे आते हैं दोस्तों, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहो। हाँ देखो दौड़ के बारे में सबसे पहले आपको जो परीक्षा है ना 100 अंकों का होगा आपका पीपीटी। ठीक है, पुरुषों के लिए गोला फेंक का वजन 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 4 kg का। ठीक है, दौड़ जो होगा ना 800 मीटर का दौड़ होगा, 1 अवसर मिलेगा। लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर मिलेगा, हर बार मिलता है। रनिंग है 800 मीटर, बाकी दोस्तों हाई जंप और दोस्तों गोला फेंक, ये आपको 3 अवसर मिलेगा। पुरुषों के लिए गोला फेंकना है 7 kg 260 ग्राम और फीमेल के लिए 4 kg। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये पढ़ोगे ना, ये बोर्ड पर बता पाना मुश्किल था। आरक्षण जीडी जो आपका दिया गया ना, शारीरिक क्षमता जो है अंक कैसे प्रदान किया जाएगा। पुरुषों के लिए 800 मीटर 198.3 सेकंड से अधिक मिलता है तो 0 अंक। ठीक है, 196.4 सेकंड से लेकर 198.3 सेकंड के बीच आता है तो 1 अंक है। उसी प्रकार लंबी कूद और गोला फेंक का अंक है, तो ये दोस्तों खुद से देख लेना है। ठीक है, ये पुरुष कैंडिडेट के लिए पहले बता रहा हूँ। अगर आपको मान के चलो रनिंग का जो सेकंड लगता है ना समय 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने में 190.7 सेकंड से लेकर 192.6 सेकंड, तो आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे कम जितना मारिएगा, जैसे बिहार पुलिस में होता है कांस्टेबल में, वैसे ही समझ लीजिए सिस्टम है। अगर आपको 21 अंक उठाना चाहते हैं तो 158.4 सेकंड से लेकर 160.3 सेकंड के बीच में। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, ये वाला आपका लंबी कूद कितना करना है तो आपका अंक मिलेगा, और गोला फेंक के क्या मिलेगा ये दोस्तों डाल दूंगा टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों सबसे हाईएस्ट अंक उठाना है 40 में 40 उठाना चाहता हूँ, क्योंकि रनिंग आपका 40 नंबर का है, तो 126.1 सेकंड से लेकर 124.2 सेकंड के बीच में आइएगा, 40 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर आपका 5.5 सेंटीमीटर से अधिक तो 30 अंक मिलेगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर गोला फेंकने का है 8.76 मीटर से अधिक फेंकते हो तो 300 अंक मिलेगा। क्लियर है, मिनिमम 30 आपको लाना है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख लीजिए, फीमेल के लिए भी दिया गया है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ठीक है, फीमेल के लिए आपका सारा कुछ है, यहाँ पर 800 मीटर का रनिंग है फीमेल के लिए भी, ये सब आप फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख लीजिए। तो सारा कुछ है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है।
बाकी आपको जैसे जैसे मैंने बताया फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो मैंने पीडीएफ के माध्यम से समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, आपको न्यू अपडेट मिलता है, न्यू नोटिफिकेशन मिलता है। कोई भी फॉर्म आता है, चाहे किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है, तो हमें लगता है जो आप लोग को जानना चाहिए वहाँ पे वो शेयर किया जाता है। तो प्लीज़ उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने ग्रुप में उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। हाँ, अगर उसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं ये चीज़ हमें, अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आप सेल्फ फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म में आपका फोटो नहीं सेट हो पा रहा है, क्योंकि इसमें एमपी के फॉर्म में ना मैक्सिमम लोग गांव के कैफे वाले फॉर्म एमपी वाला नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि उसका जो फोटो साइन और डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना, उसको एक ही बार सेट करना होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होती है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको कोई डाउट होता है फॉर्म फिल करने में, तो आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा 9555 103743, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट किसी पर कोई इशू होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।